आज वर्तमान राजनीतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को मैंने एक पत्र लिखा। उसके माध्यम से मैंने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि हजारों साल से जो बहुजन समाज मनवादी व्यवस्था के चलते धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया, अपमानित किया गया और साथ ही साथ सत्ता शासन से बाहर रख करके उसको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चौथे पायदान पर रख करके शूद्र करार कर पशु से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, उसी के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी भर संघर्ष करते ही रहे। पूरे बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी का जीवन मुहैया कराने के लिए और धन धरती शिक्षा से लैस करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने मौलिक अधिकार दिया, जिसे हम बाबा साहब के मिशन के रूप में कहते हैं। मानवर कांशीराम जी ने भी बाबा साहब के मिशन को बहुत ही मेहनत मशक्कत खून पसीने बहा करके आगे बढ़ाया और बहुजन समाज पार्टी को पहाड़ जैसा संगठन दे करके मानिया बहन जी को उत्तर प्रदेश में अपने रहते 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और यहां तक कि अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर आगे आने वाले नेतृत्व के अंतराल के खतरे को भी दूर करने का काम किया। लेकिन आज सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, उसको इन्होंने लालच और मोह में आकर के मानवर कांशीराम जी के निर्माण के बाद नारे को बदलने का काम किया और इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जो हजारों साल से वनवादी व्यवस्था का शिकार होकर के दलित और पिछड़ा वंचित समाज के रूप में अपमानित होता रहा है, फिर से उसका रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। और यदि सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते, तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2014 में लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, जबकि सारे प्रत्याशी बड़े पैमाने पर पैसे के बिना पर घोषित किए गए थे। और आज भी 2012-2014 के परिणाम से माननीय बहन जी ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा यह है कि 2017 का विधानसभा चुनाव, जो बहुजन समाज पार्टी के सम्मान स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डू और डाई के तर्ज पर जिस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए था, जहां पर अच्छे प्रभावशाली मिशनरी और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों के प्रति वफादार, समर्पित तथा समाज में अपना अच्छा पैठ रखने वाले कैंडिडेटों के चयन होना चाहिए था, वहां पर आज बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं और एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा, इसका भी कोई इंतहा नहीं रह गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मौलिक कार्यकर्ता है, दलित हो या पिछड़े हो, आज बुरी तरीके से परेशान है, खिन्न है और हताशा निराशा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यहां तक कि आज सुश्री बहन मायावती जी बिल्कुल मनुवाद के मकड़ जाल में फंसी दिखाई पड़ती हैं और यही कारण है
कि इसी पिछले 16 दिसंबर को सॉरी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और उसके बाद 16 अप्रैल को इन्होंने मुझे बुलाकर के निर्देश दिया कि आपको भगवान बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी या बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु आदि के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है। अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित